हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग आज चैप्टर 9 पढ़ रहे थे हम लोग ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, तो गोंड ट्राइब्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कैसे मध्य प्रदेश में स्थित थे, जो गोंड जनजाति थी। तो इनके बारे में और हम लोग देखते हैं। द राजपूत डायनेस्टी रूल ओवर वेरियस पार्ट्स ऑफ द गोंड रीजन फ्रॉम अराउंड 6 to the 12th century। जो राजपूत वंश थे उन्होंने गोंड के क्षेत्रों में लगभग 6 से लेकर 12वीं सेंचुरी तक रूल किया, राज किया। Shortly later, unlike many other tribes, several groups among the Gonds formed themselves into kingdom or chiefdoms। और दूसरे जनजातियों की तरह जो गोंड जनजातियों में भी कुछ लोग थे, उन्होंने अपने आप को फॉर्म किया और अपना एक साम्राज्य बनाया। By the 15th century, several Gond dynasties were firmly established within the present day of Maharashtra and Madhya Pradesh। तो जो है वो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में पाए गए हैं। गढ़ कटंगा वाज पावरफुल गोंड किंगडम, और एक गढ़ कटंगा था, वो गोंड किंगडम काफी शक्तिशाली था। लर्निंग फैक्ट देख लेते हैं। अ चीफडम इज अ फॉर्म ऑफ हियरार्किकल political organization is non-industrial society usually based on kinship and in which formal leadership or monopolized by the lieutenant senior members of selected family। जो चीफडम जो है वो एक हियरार्किकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था थी, एक संगठन था जो कि नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो इंडस्ट्री के लिए नहीं बना था, वो व्यापार के लिए नहीं बना था, यूजुअली आमतौर पर बेस्ड ऑन किनशिप and which formal leadership is monopolized by the legitimate senior members। जो सीनियर मेंबर होते थे वो मोनोपोलाइज यानी उनका एकाधिकार होता था कुछ सेलेक्टेड फैमिली का। Each of the Gond capital was located close to a hill or a river। आप जितने भी गोंड कैपिटल देखेंगे, गोंड की राजधानी देखेंगे, वो या तो किसी पहाड़ के पास थी या फिर किसी नदी के पास थी। Adjacent to the river there was a large farm whose produce was meant to meet the needs of royal household and other in the capital। और नदी के पास इसलिए रहता था ताकि वहाँ पे जो फसल है वो प्रोड्यूस हो जा सके, और जो रॉयल हाउस होल्ड है उनको सुरक्षा के लिए हिल्स के पास बनाया जाता था, कि ताकि जो दुश्मन है वो इतनी आसानी से अटैक न कर पाए। द कैपिटल वाज बॉर्डर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। उनकी राजधानी जो थी वो घने जंगलों में रहती थी। दैट कुड प्रोवाइड अ सेफ हाइड आउट टू द गोंड्स, जो कि गोंड को छुपने के लिए एक अच्छी जगह प्रदान करती थी। इन केस द कैपिटल वाज अटैक्ड बाय एनिमीज, अगर कोई एनिमी अटैक कर दे तो गोंड अच्छे से छिप सकते थे, क्योंकि उनकी राजधानी थी वो एकदम जंगल के बीचों बीच होती थी, और वो तो जनजाति आदिवासी थे ही, कहीं भी जंगल में खो जाते थे। With regard to power and material wealth, the Gond Rajas of those days were often superior to their neighboring Hindu kings। और जैसे जैसे उनके पास पावर आता गया, मटेरियल आते गया, धन आता गया, जो गोंड राजा थे वो कभी कभी जो थे अपने हिंदू राजा से भी ज़्यादा सुपीरियर, ज़्यादा उच्च हो जाते थे। द फोर्ट्स हैड लार्ज टैंक एंड वेल्स विद इन देम। जो उनकी किलाएँ होती थी, किला आप जानते हैं, वो उनमें बड़े बड़े स्विमिंग पूल जैसे टैंक बने होते थे, कुएं बने होते थे। ये देखिए रानी दुर्गावती का एक पिक्चर है, आगे देखते हैं इनके बारे में। When the Mughal Emperor Akbar came to the throne in the year 1556 AD, जब 1556 में जो मुगल के जो राजा अकबर बने, the Gond kingdom of Gondwana was very large, rich and powerful। उस समय जो गोंड किंगडम था गोंडवाना का, वो काफ़ी बड़ा, काफ़ी धनी और काफ़ी शक्तिशाली था अकबर के समय। विथ टाइम द गोंड्स केम टू बी एसोसिएटेड विद द राजपूत, और समय के साथ जो गोंड्स थे उन्होंने राजपूत के साथ अपना एसोसिएशन बना लिया, संबंध बना लिया। रानी दुर्गावती और राजपूत प्रिंसेस वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी ऑफ गढ़ कटंगा। और रानी दुर्गावती जो थी एक राजपूत राजकुमारी थी, उन्होंने गढ़ कटंगा के सबसे प्रभावित व्यक्तित्व होने का। शी वॉज मैरिड टू अ गोंड किंग दलपत। उन्होंने एक गोंड राजा से शादी की थी जिनका नाम दलपत था।
द किंग डाइड लिविंग बिहाइंड अ 5-year-old सन. सो रानी दुर्गावती रूल्ड द किंगडम ऑन बिहाफ ऑफ हर माइनर सन बिरसा और वीर नारायण. और जो राजा थे उन्होंने अपने पीछे 5 साल के एक बेटे को छोड़कर मर गए, डाइड हो गए. सो इसीलिए रानी दुर्गावती को अपने बेटे जो कि माइनर थे, 5 साल की उम्र में तो राजा नहीं ना बन सकते हैं, उनके बिहाफ पर जो थे वो रूल की, वो शासन की, जो उनका बेटा था बिरसा और वीर नारायण के बिहाफ पे. द वेस्टनेस एंड ट्रेजर्स ऑफ द किंगडम टेम्पेड अकबर टू इन्वेडेड इन द ईयर 1564. असफ खान, द मुगल गवर्नर ऑफ इलाहाबाद, लेड द मुगल फोर्सेस अगेंस्ट दुर्गावती. और जो असफ खान थे जो कि एक मुगल गवर्नर थे इलाहाबाद के, उन्होंने मुगल फोर्सेस को दुर्गावती के अगेंस्ट विरोध में खड़ा कर दिया. शी फाउट वेरी ब्रेवली, वो काफ़ी बहादुरी से लड़ी. बट वेन शी रियलाइज दैट शी वाज लूजिंग द बैटल, लेकिन जब उनको लगा कि वो अब ये युद्ध नहीं जीत सकती, वो अब हार रही है, शी स्टेप्ड हर सेल्फ टू डेथ, उन्होंने अपने आप आत्महत्या कर ली. वीर नारायण टू लेटर लॉस्ट हिज लाइफ इन द बॉटल. और जो वीर नारायण थे उन्होंने भी अपनी जिंदगी इस युद्ध में खो दी. असफ खान सिक्योर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ज्वेल्स, पर्ल्स, आइडल्स, एलिफेंट्स फ्रॉम विद इन द फोर्ट. और जो असफ खान उसने कई सारे सोना, चांदी, गहने, मोतिया, मूर्तियाँ, हाथिया, इन सबों को लूट लिया उस किले से. Even after this battle, a part of गढ़कटंगा continued to exist as a God kingdom. इस युद्ध के बाद भी जो गढ़कटंगा का एक छोटा सा इलाका था वो गॉड किंगडम रहा. But the Gonds were defeated and driven to hills and forests by the Marathas in the 18th century. लेकिन 18वीं सदी में फिर उन पे आक्रमण हुआ. इस बार आक्रमण था वो मुगल नहीं, मराठाओं ने किया और उनको पहाड़ों और जंगलों में भेज दिया हरा के. Still some power was retained by them. लेकिन फिर भी कुछ पावर उनके पास अभी भी थी. However, the Gond territory was taken over by the British in the 19th century. और बाद में जब अंग्रेज आए तो 19वीं सदी में जो गोंड के जितनी भी टेरिटरी थी, जितना भी इलाका था, उन्होंने उसे ले लिया. गोंड विलेज पढ़ते हैं. द पीपुल ऑफ दिस ट्राइब टूडे लिव इन स्मॉल विलेज ऑफ 20 to 50 फैमिली स्प्रेड थ्रू आउट द रीजन. आज जो है ये जो ट्राइब है वो काफ़ी छोटे छोटे गांवों में रहता है. इतना छोटा गांव जिसमें कि 50 परिवार रहते हो और यह एक एक रीजन में बटा हुआ है. मोस्ट ऑफ द विलेज आर चूज टू बी रिवर और स्ट्रीम बिकॉज द गोंड्स नीड प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर देयर कैटर एंड एग्रीकल्चर. और ज़्यादातर जो आपको गोंड गांव मिलेंगे वो किसी नदी या फिर किसी धारा, किसी झील के अगल बगल में मिलेंगे. क्यों?